Imran, this is me, Oni Commerce Wala, a 14-year-old student from Madan, currently studying at Rehan School Online Academy in Level 1, Batch 4. So today I'm here to share a review of the TEDx talk I have watched out. So this TEDx talk is by Anne Latham. In the name of the TEDx talk, Difficult Conversation को कैसे इजी बनाया जा सकता है। सो एन लेथम के टेड टॉक के मैं आपको पहले 7 मिनट का रिव्यू देना चाहूंगा। पहले 7 मिनट में वो एक्सप्लेन करती हैं कि डिफिकल्ट कन्वर्सेशन अक्सर इसलिए डिफिकल्ट नहीं होती कि हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं, बल्कि इसलिए होती हैं कि उन वर्ड्स के पीछे हमारी थिंकिंग और फीलिंग्स क्या होती है। वो अपने आप को एक रिटायर्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराती हैं। वो फनी वे में कहती हैं कि वो रॉकिंग चेयर वाली पर्सन नहीं है, बल्कि रॉकिंग बूट्स बोर्ड्स के लिए फेमस हैं। इसका मतलब है कि वो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आइडियाज को चैलेंज करती हैं और लोगों को डिफरेंट वे में सोचने पर मजबूर करती है। फिर वो अपने क्लाइंट मैक्स की स्टोरी शेयर करती है। मैक्स एक स्ट्रांग लीडर था और चाहता था कि उसके एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म करें और अपनी जॉब्स इंजॉय करें। लेकिन एक एम्प्लॉय के साथ उसका प्रॉब्लम था। एन ने मैक्स को एडवाइस दी कि वो एम्प्लॉय को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कैसे दे। उन्होंने डिस्कस किया कि प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय का बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, मीटिंग कैसे स्टार्ट करनी है और कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। मैक्स मीटिंग के लिए फुली प्रिपेयर्ड थे और उन्हें लगा रहा था कि कन्वर्सेशन अच्छी जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल मीटिंग हुई, सिचुएशन खराब हो गई। मैक्स एंग्री हो गए और डिसअपॉइंटेड थे। यहाँ एन को एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन हुआ। मैक्स को पता था कि क्या कहना है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि क्या सोचना है। मैक्स के वर्ड्स केयरफुली सिलेक्टेड थे, लेकिन उनके माइंड में नेगेटिव और जजमेंटल थॉट्स थे। वो असल में एम्प्लॉय को फिक्स या कंट्रोल करना चाहते थे। इस वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और टोन में भी एंगर और फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा था। एम्प्लॉय ने भी ये फीलिंग सेंस कर ली, इसलिए कन्वर्सेशन कंस्ट्रक्टिव होना मुश्किल था। एंड का मेन पॉइंट ये है कि हमारी थिंकिंग हमारी कन्वर्सेशन को अफेक्ट करती है। अगर हम किसी डिफिकल्ट कन्वर्सेशन में ये सोच कर जाएं कि सामने वाला लेजी, केयरलेस या इररिस्पॉन्सिबल है, तो कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले ही नेगेटिव हो जा सकती है। एंड फिर डिस्कनेक्ट प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती है। इस प्रिंसिपल का सिंपल आइडिया ये है कि जब कोई चीज हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो चीज हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुई। हम ऑटोमेटिकली ये नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सनल डेडलाइन मिस कर देता है, तो हम फौरन सोच सकते हैं कि वो लेजी है या इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन असल रीजन कुछ और भी हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन, मिस्टेक, एक्सीडेंट, डिफरेंट प्रायोरिटीज, फेयर या कॉन्फिडेंस की कमी। मुझे एन लेथम की टॉक के पहले 7 मिनट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इस टॉक से मेरी सबसे बड़ी सीख ये है कि गुड कम्युनिकेशन सिर्फ राइट वर्ड्स चूज करने से का काम नहीं है, राइट माइंडसेट भी जरूरी है। मुझे स्पेशली ये आइडिया पसंद आया कि हमें किसी पर्सन को इमीडिएटली जज नहीं करना चाहिए। जब कुछ रॉन्ग हो, पहले सिचुएशन को समझना और क्वेश्चन पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में ये लेसन सिर्फ वर्क प्लेस के लिए नहीं, बल्कि स्कूल, फ्रेंड्स, टीम वर्क्स और डेली लाइफ में भी यूजफुल है। ओवरऑल एन लैथम का मेन मैसेज ये है कि किसी और को चेंज करने से पहले अपनी थिंकिंग और assumption को चेक करो। ये थी मेरी आज की टेड टॉक का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। मिलेंगे एक और टेड टॉक के रिव्यू में। अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज।